नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के नए बैच के बारे में और उस बैच से जुड़ी सारी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। तो एलपी एंड टेक्नीशियन का जो न्यू बैच है वो 5 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। वैसे 5 अक्टूबर को तो सेमिनार है, 5 अक्टूबर को सेमिनार होगा और सेमिनार के साथ ही क्लासें आरंभ हो जाएगी। तो सेमिनार के साथ ही क्लास आरंभ होगी। तो 5 अक्टूबर को सेमिनार होगा। इस सेमिनार के अंदर आपको इस वैकेंसी से जुड़ी सारी चीज़ बता दी जाएगी। जैसे आपके सिलेबस के बारे में बता दिया जाएगा, आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दिया जाएगा, एज के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, ये जितनी भी आपको जानकारियाँ चाहिए होती है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, साइको एग्ज़ाम के बारे में, जितनी भी जानकारियाँ चाहिए होती है वो सारी की सारी वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी आपको सेमिनार के अंतर्गत बताई जाती है। ठीक है। तो जब भी हमारा बैच स्टार्ट होता है तो पहले दिन है वो सेमिनार होता है और सेमिनार की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, किसका वेटेज ज़्यादा है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और मेडिकल स्टैंडर्ड में आँखों का क्राइटेरिया क्या रहता है या हमारे नौकरी का क्राइटेरिया क्या रहता है, सभी चीज़ों के बारे में A to Z एवरीथिंग इसके बारे में आपको डिटेल बताई जाती है। फिर भी मैं अभी यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल मेंशन कर देता हूँ जो आपको सिलेबस को लेकर विशेष रूप से रहती है। तो एक तो आप ध्यान रखें कि नया बैच 5 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और इससे 2 मिनट 3 मिनट में आपको सारी जानकारी अवेलेबल करवा दूंगा। एलपी एंड टेक्नीशियन में हमारे पास सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंबाइंड बैच होगा, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2। जो सीबीटी 1 के अंतर्गत सिलेबस में आपके एक है मैथ्स, एक है रीजनिंग, एक है साइंस और एक है जीके। मैथ्स में आपको दोनों ही मैथ्स पढ़नी है, यानी कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ना है। और यहाँ पर रीजनिंग भी दोनों ही है, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल आती है। साइंस के अंतर्गत तीनों खंड आपको ध्यान से पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लियर। जीके आपको स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, जो स्टैटिक जीके का आते हैं तो स्टैटिक जीके पढ़ाया जाता है और साथ में ही करंट अफेयर की क्लास होती है। ये तो है सीबीटी 1 का सिलेबस। सीबीटी 1 में पास होने के बाद होता है सीबीटी 2, यही आपके सिलेक्शन का आधार है। तो सिलेक्शन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये है, सिलेक्शन कराने के लिए जो सब कुछ है वो है सीबीटी 2। सीबीटी 1 जो है वो 75 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे का टाइम होता है। क्लियर। जबकि सीबीटी 2 में 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट बी तो आपके आईटीआई की ट्रेड होगी। यदि मान लो आप इलेक्ट्रीशियन से हो तो इलेक्ट्रीशियन होगी, यदि आप फिटर से हैं तो आपकी फिटर का एग्जाम होगा, आप डीजल मैकेनिक से हैं तो डीजल मैकेनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होगा, आरएससी से है तो आरएससी का होगा और हीट इंजन से है तो हीट इंजन का एग्जाम होगा। क्लियर। हम सभी ट्रेडों की पूर्ण तैयारी कराते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इलेक्ट्रीशियन फिटर केवल 2 नहीं, हम सभी ट्रेडों की पूर्ण तैयारी करवाते हैं। तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की, तो पार्ट बी में आईटीआई ट्रेड है और इसके लिए आपको क्वालिफाई नंबर 35% चाहिए होते हैं। पिछली बार बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे जो है पार्ट बी में फेल हो गए, तो ये स्कोर का काम नहीं आता है। तो इसमें क्वालिफाई होना आवश्यक है, 35% नंबर लाना ही पड़ता है। पेपर ठीक आता है, अच्छा आता, लेकिन आता आईटीआई स्टैंडर्ड पे। ओके। अब जो पार्ट ए है उसका सिलेबस वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीके एंड करंट अफेयर, ये तो 3 सेम है। लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर एक यहाँ पर साइंस एंड प्रौद्योगिकी आती है, यानी कि आपके जो डिफेंस वगैरह का सवाल, रक्षा मंत्रालय, उस हिसाब से कुछ सवाल पूछे जाते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, आईटीआई के सब सब्जेक्ट हैं। एक होगा इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन, एक होगा एनवायरमेंट एजुकेशन, एक आईटी लिटरेसी, एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहता है पार्ट ए का। कोई टिपिकल सिलेबस नहीं है,
सिलेबस बहुत ही अच्छा और बहुत आसानी से कवर हो सकता है, बट मेहनत आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो ये CBT2 और CBT1 का दोनों का सिलेबस बता दिया। अब ये जो पार्ट ए है इसमें 90 मिनट का समय होगा और 100 क्वेश्चन होगा। 90 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन, और यहाँ पर 75 क्वेश्चन होगा और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय होगा। ये एग्जाम का पैटर्न होता है। पहले CBT1 क्वालिफाई हो गए, जो क्वालिफाई होंगे उनके 2-3 महीने बाद CBT2 का एग्जाम होता है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट इससे बढ़ती है, टेक्नीशियन की 100% इससे बनती है, और LP में 70% वेटेज इसका होता है, 30% साइको का होता है। तो सेमिनार के अंदर साइको के बारे में पूरी डिटेल बता दी जाएगी। जो बैच होंगे, ये बैच 2 प्रकार के होंगे, एक हाइब्रिड बैच, एक ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच जिसमें कोर्स की ड्यूरेशन तो होगी 6 महीने, लेकिन वैलिडिटी आपके 15 महीने तक पड़ी रहेगी, यानी कि 15 माह तक आपके पास सारे वीडियो अवेलेबल रहेंगे, सारी PDF अवेलेबल रहेगी, सारे टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। आप जिसको जब चाहे जितनी भी बार वीडियो को देखना चाहे देख सकते हैं, समय डाउनलोड की सुविधा अवेलेबल है। हाइब्रिड बैच क्या होता है कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, यानी ऑफलाइन के बच्चों को साथ में ऑनलाइन का कोर्स भी दिया जाता है। तो ऑफलाइन तो हम कितने महीने पढ़ेंगे? 6 माह। उसके बाद जो क्लासरूम में पढ़ाया गया वो वीडियो उनके पास कितने महीने तक अवेलेबल रहेगा? 15 माह तक। और ये ऑफलाइन जो सेंटर है हमारे पास, हमारे जयपुर एंड जोधपुर दोनों सेंटर पर ही अपनी क्लासें प्रारंभ होने वाली है। नए बैच है, दोनों सेंटर पे ही प्रारंभ होंगे। तो हाइब्रिड बैच है जिसमें ऑफलाइन बच्चा प्रवेश लेगा, उसको साथ में ऑनलाइन कोर्स दिया जाएगा। ऑनलाइन कोर्स की वैधता 15 माह रहेगी, और ऑफलाइन बैच है 6 माह तक आपका बैच चलेगा, और 6 माह में आपका कंप्लीट कोर्स होगा। डेली तकरीबन 4 से 5 घंटे आपकी क्लासें चलेगी। तो अपने सभी साथियों को भी बता देना, और आप भी ध्यान से देख लेना कि नया बैच है जो 5 अक्टूबर की स्टार्ट है, और सुबह 8 बजे से सेमिनार के साथ। तो टेक्निकल को समर्पित रहते हैं, और जितने भी प्रकार के आपके शंका है वो सेमिनार के अंतर्गत पूछ लीजिए, उसका समाधान हो जाएगा। और लोको पायलट के बारे में जितनी जानकारी चाहिए, और देखो आप तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि आपने एक नोटिस देखा होगा एक ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये लिखा हुआ है अब नया नोटिफिकेशन में कि आगामी जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें केवल ITI वाले फॉर्म भरेंगे। केवल कौन भरेंगे? ITI वाले। और वो सिलेबस वही होगा जो CBT1 का सिलेबस है, वो सिलेबस वही है जो CBT1 का सिलेबस है, ये ध्यान रखें। क्लियर है? तो मैंने आपके साथ सारी जानकारी साझा कर दी है, तो आप इसको अपने सभी साथियों के साथ भी ये सूचना पहुंचा देना, और 5 तारीख को मिलते हैं सेमिनार में। धन्यवाद, थैंक यू।